स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 लेक्चर नंबर 5 टॉपिक इज न्यूटन्स रिंग। इसमें हमारी न्यूटन्स रिंग बनती हैं, कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स बनती हैं और ये जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया जाता है आपको लैब में। तो इसकी थ्योरी मैं आपको बता रही हूँ। न्यूटन्स रिंग कैसे बनती है, हम एक एयर फिल्म प्रोड्यूस करते हैं और वो एयर फिल्म हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, देखो मैं ये डायग्राम दिखा रही हूँ। इस एयर फिल्म, यहाँ हमारी एक एयर फिल्म बनती है B1 से C1 के बीच में। यहाँ पर एयर फिल्म कैसे बन रही है, जब हमने एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस को हमने एक ग्लास प्लेट के ऊपर रखा है। तो यहाँ हम एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस को एक ग्लास प्लेट के ऊपर रखते हैं, तो यहाँ पर जो एक फिल्म बनती है एयर में, एयर फिल्म, इसके ऊपर अगर हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं और उनका इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं तो हमारे पास कंसेंट्रिक मतलब कॉमन सेंटर होगा, उसके अराउंड सर्कुलर रिंग्स बनती हैं। उन्हीं रिंग्स को हम बोलते हैं न्यूटन्स रिंग। इसके बारे में डिटेल में जो स्टडी किया था वो न्यूटन ने किया था और साथ साथ उन कंसेंट्रिक रिंग्स की रेडियस के बारे में बताया था, इसीलिए इसको हम न्यूटन्स रिंग बोलते हैं। अब इसको हम कैसे स्टडी करेंगे, देखो यहाँ पर हमने एक लेंस लिया है, मतलब प्लेनो कन्वेक्स लेंस, और इसको रखा हुआ है एक ग्लास प्लेट के ऊपर। हम यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, यहाँ पर है ए से देखो कोई सोर्स है, जैसे कोई भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो गया, यहाँ से हमारी लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होगी और ट्रांसमिट होगी। तो यहाँ लाइट ट्रांसमिट हुई लेंस के अंदर, फिर बी पॉइंट पर आकर मिली, बी पॉइंट से फिर ये रिफ्लेक्ट हुई और कुछ ट्रांसमिट हुई अलोंग CE और रिफ्लेक्ट हो गई अलोंग CD, मतलब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई हमारी अलोंग BD और ट्रांसमिट हुई अलोंग BCE। BC फिर ये ग्लास प्लेट है हमारी, तो C से फिर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है अलोंग CD1। तो जो दो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई हैं BD एंड CD1, ये आपस में इंटरफेयर करेंगी और हमें फ्रिंजेस देखने को मिलते हैं। और CE ये है ट्रांसमिटेड लाइट, CB1 ये फर्दर ग्लास प्लेट से टकरा के रिफ्लेक्ट होगी और फिर से BC1 रिफ्लेक्ट हुई और C1E ये ट्रांसमिट हो जाएगी। तो CE और C1E1 ये ट्रांसमिटेड लाइट है, इनके बीच में भी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है। अभी मैं थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। The phenomenon of Newton's ring is an important application of interference of light wave from the opposite faces of a thin film of variable thickness। जो थिकनेस है हमारी एयर फिल्म की वो वेरी कर रही है। A thin air film of increasing thickness in all direction from one point can be obtained by placing a plane convex lens of large radius of curvature on a plain glass plate। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि यहाँ से ये जो थिकनेस है, देखो यहाँ पर इसकी वेरी कर रही है, यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है, ये थिकनेस चेंज हो रही है। सपोज B1 से लेकर यहाँ तक ये थिकनेस जो है वो कितनी है, स्मॉल t। लास्ट टॉपिक था जो वेज शेप फिल्म, उसमें हमने देखा था ये जैसे हमने निकाला था कि जो वेज शेप फिल्म है वो भी ऐसे ही बन रही थी, इस तरह से ये लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही थी, इनके बीच में हमने पाथ डिफरेंस निकाला था, तो वो सेम हम यहाँ यूज कर रहे हैं। पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट रेज BD एंड B1 D1 ये वहाँ हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये हमने कैलकुलेट किया था वहाँ पर 2 μt cos r प्लस अल्फा। और हमें पता है कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो एक एडिशनल जो है पाथ डिफरेंस होता है λ/2 का, या फेज चेंज होता है पाई का। तो हमारी जो कंडीशन है वो अपोजिट हो जाती हैं, जो हम स्टार्टिंग में कंडीशन लेते थे ब्राइट की और डार्क की। तो मैक्सिमा की कंडीशन n लैम्डा होती थी, लेकिन λ/2 इंट्रोड्यूस कराने पर ये कंडीशन ये हो जाती है आपकी 2 μt cos r प्लस अल्फा इज इक्वल टू n प्लस हाफ इंटू में लैम्डा। और मिनिमा की कंडीशन हो जाती है 2 μt cos r प्लस अल्फा इज इक्वल टू n लैम्डा। और n की वैल्यू है 0 1 2 3 सो ऑन, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। अगर हम यहाँ
यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस की बात करें कि जो लाइट है वो फॉल हो रही है नॉर्मली, अगर नॉर्मली फॉल होगी तो हमारे पास ये जो कोस r प्लस अल्फा है वो कितना हो जाएगा 1, मतलब r प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा मिला के। तो ये क्योंकि हमने यहाँ पर जो लेंस लिया है दैट इज ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर लार्ज होगा तो अल्फा एंगल बहुत स्मॉल होगा अप्रोक्स 0, और अगर नॉर्मल इंसिडेंस करा रहे हैं तो आर भी जो है अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। तो कोस 0 इज 1, तो कोस r प्लस अल्फा जो है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारी ये कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी 2 म्यू टी इज इक्वल टू n प्लस हाफ इंटू लैम्डा, ये मैक्सिमा की हो जाएगी, और 2 म्यू टी इज इक्वल टू n लैम्डा ये मिनिमा की हो जाएगी। अब देखो यहाँ से अगर हम मिनिमा वाली कंडीशन देखें और हमारी जो फिल्म है वो कैसी है एयर फिल्म, तो म्यू को हम 1 लिख सकते हैं, तो टी निकालेंगे थिकनेस तो कितना आ जाएगा n लैम्डा डिवाइड बाय 2। हम इसी देखो क्या बताया हुआ है कि टी जो है थिकनेस ऑफ डार्क फिल्म की जो है वो कितनी आ जाएगी n लैम्डा बाय 2। तो अ डार्क फ्रिंज ऑफ nth ऑर्डर जो हमें मिलेगी इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स हैविंग अ फिल्म थिकनेस t गिवन बाय n लैम्डा बाय 2। तो हमें यहाँ पर जो है वो कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स क्यों मिलती हैं वो देखो इसमें बताया हुआ है, इन सिंस फिल्म इज एनक्लोज्ड बिटवीन कन्वेक्स सरफेस एंड प्लेन सरफेस। जो फिल्म है वो किसके बीच में बन रही है, कन्वेक्स सरफेस और प्लेन सरफेस के बीच में, एंड possess a radial symmetry about the point of contact, और एक रेडियल सिमेट्री है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट, क्योंकि जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं F पॉइंट पर उसके अराउंड देखोगे तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अराउंड रेडियल सिमेट्री है कि राइट साइड में अगर लेफ्ट साइड दोनों साइड देखेंगे तो हमें सेम थिकनेस मिलेगी, मतलब एक रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए जो हमारी फ्रिंजेस हैं वो मिलती है हमें सर्कुलर फ्रिंजेस ड्यू टू रेडियल सिमेट्री अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं रेडियस निकालना चाहूँ तो रेडियस कैसे निकाल सकते हैं किसी भी फ्रिंज की, तो ये B1 पॉइंट पर सपोज ये थिकनेस कितनी है स्मॉल टी हमने कंसीडर किया है, ये लेंस है, अगर इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर लें तो वो इसकी रेडियस होगी, क्योंकि इसका सर्कल जब पूरा करेंगे तो ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस का ये सेंटर पॉइंट है, ये रेडियस हो गई उस प्लेनो कन्वेक्स लेंस का, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पूरा भी आर होगा, ये टी है, तो यहाँ से यहाँ तक ओ से एच कितना होगा आर माइनस टी। तो इस ट्रायंगल में देखें अगर हम ओ B1H में, तो आर स्क्वायर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आर स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा आर एन स्क्वायर प्लस आर माइनस टी का होल स्क्वायर। तो आर एन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 2RT माइनस में टी स्क्वायर, और अगर हम टी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दें क्योंकि टी बहुत स्मॉल है, यहाँ पर हमने लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया हुआ है इसका लेंस का, तो अगर हम टी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दें तो यहाँ से हमारे पास टी जो है वो कितना हो जाएगा आर एन स्क्वायर डिवाइड बाय 2r। तो जो लास्ट इक्वेशंस हमने यूज किए हैं पीछे 2 म्यू टी इज इक्वल टू n प्लस हाफ इंटू लैम्डा, तो 2 म्यू टी की हम यहाँ वैल्यू रख देंगे फॉर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए 2 म्यू टी था, तो टी की वैल्यू रख दी, ये हो जाएगा n प्लस हाफ इंटू लैम्डा, आर एन स्क्वायर जो है डिवाइड बाई म्यू हो जाएगा, आर एन जो है ये निकालेंगे हमने ब्राइट रिंग के लिए। सिमिलरली इस कंडीशन में हम यहाँ n लैम्डा रख देंगे तो आर एन स्क्वायर हमारा निकल जाएगा डार्क रिंग के लिए। तो रेडियस निकाल ली हमने इस तरह से डार्क और ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो यहाँ पर ये देखो ये डायग्राम दिख रहा है हमें, ये लैब में आप देख भी सकते हो, इस तरह से सेंटर पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा डार्क मिलेगा, क्योंकि डार्क की कंडीशन देखो ये है, अगर n 0 रखेंगे तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 0, तो डार्क रिंग की रेडियस 0 होगी और ब्राइट रिंग की रेडियस जो होगी अंडर द रूट लैम्डा आर डिवाइड बाय 2 म्यू। तो सेंट्रल रिंग डार्क होगी, उसके अराउंड अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी। अगर हम डायमीटर निकालते हैं तो वो रेडियस का ट्वाइस हो जाएगा, तो d1 अगर निकालेंगे तो 2 ट्वाइस हो जाएगा रेडियस का, तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे 1 अंडर द रूट लैम्डा आर डिवाइड बाय म्यू। सेकेंड रिंग की बात करेंगे तो n को 2 रखेंगे, तो d2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 लैम्डा आर डिवाइड बाय म्यू। सो ऑन d3 d4 हम निकाल सकते हैं। अगर इनके बीच का डिफरेंस निकालें कि कोई भी दो डार्क रिंग है उनके डायमीटर का डिफरेंस निकालें
तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं D2 माइनस D1, D3 माइनस D2, D4 माइनस D3। तो हम देखते हैं ये वैल्यू क्या होती जा रही है। देखो ये कॉमन है, ये डिक्रीज होता जा रहा है। तो रिंग्स जो है ग्रेजुअली बिकम्स नैरोअर एज देयर रेडियस इंक्रीज। जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज करोगे तो वो नैरो होती जाएंगी। सिमिलरली हम डायमीटर ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ब्राइट फ्रिंज का निकाल सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, तो डायमीटर जो है वो प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ ओड नेचुरल नंबर। जैसे अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स रिंग बाय ट्रांसमिटेड लाइट। तो अगर हम इस डायग्राम पे फोकस करें तो ये ट्रांसमिटेड लाइट है CE, C1, E1। तो यहाँ पे भी हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी। तो यहाँ अगर हम आई पीस को यहाँ रखते हैं तो कंसेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेस ही मिलेंगी। लेकिन क्या डिफरेंस होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट में हमारा एडिशनल λ/2 का पाथ डिफरेंस आया था, मतलब पाई का फेज चेंज आया था। लेकिन ट्रांसमिटेड लाइट में हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि ट्रांसमिटेड लाइट में फेज डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है। तो इस केस में हमारी जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। तो मतलब 2μt = n λ वहाँ मिनिमा के लिए था, रिफ्लेक्टेड लाइट में यहाँ मैक्सिमा के लिए हो जाएगा, और n+12 × λ ये मिनिमा के लिए हो जाएगा। इसी तरह से प्रोसीडिंग इन द सेम